एक छोटे से गांव की मिट्टी में मंगल नाम का एक किसान रहता था, जिसका जीवन उसके खेत की तरह ही सूखा और संघर्ष भरा था। उसके पास जमीन का एक टुकड़ा था जिसे वह अपने शरीर का पसीना देकर सींचता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास रहने के लिए कोई सच्चा घर नहीं था। उसकी पत्नी कुछ साल पहले बीमारी के कारण चल बसी थी और अब उसकी दुनिया में केवल उसकी 7 साल की बेटी लाली और उसके जर्जर खेत की फसल ही थी। मंगल का घर एक टूटी हुई झोंपड़ी थी। वह सिर्फ फूस और बांस के कुछ डंडों से बनी थी, जिसकी छत बारिश और धूप से गल चुकी थी। पिछले मॉनसून में आई एक तेज आंधी ने उस झोंपड़ी को ऐसा उजाड़ा था कि अब वह केवल दीवारों के नाम पर 4 छेद वाली अधूरी संरचना बची थी। मंगल की गरीबी ऐसी थी कि वह उसे दोबारा बनाने के लिए एक ईंट या एक बोरी सीमेंट भी नहीं खरीद सकता था। जैसे ही कार्तिक का महीना बीता, गांव में शीत तो सर्दी ने दस्तक दी। आसमान से सूरज की तपिश गायब हो गई और उसकी जगह उत्तरी हवाओं ने ले ली, जो चाकू की तरह चुभती थी। मंगल के लिए यह मौसम मौत के भय जैसा था। जब शाम ढलती तो उसकी चिंताएं भी गहरी हो जाती थी। मंगल अपनी बेटी लाली को अपनी गोद में लेता और उसे फटे पुराने बोरे और कंबल से ढकने की पूरी कोशिश करता। पिताजी, इतनी ठंड क्यों है? लाली हर रात फुसफुसाती थी। मंगल का दिल जवाब देने से पहले ही सिकुड़ जाता। बेटी, यह ठंड तो मेहमान है, चली जाएगी। तू आंखें बंद कर, जल्दी से सो जा। लेकिन आंखें बंद करने पर भी नींद कोसों दूर रहती थी। उस अधूरी झोंपड़ी में हवा हर तरफ से घुसती थी। रात के 2 बजे जब गांव के कुत्ते भी ठिठुर कर शांत हो जाते, तब मंगल अपने शरीर को जमीन पर बिछाकर एक ढाल बनाने की कोशिश करता, ताकि लाली को सीधी हवा से बचा सके। कई बार तो रात इतनी सर्द होती कि वह उठकर जमीन पर रखी सूखी पत्तियां और टूटी लकड़ियां इकट्ठा करता और एक छोटी सी आग जलाता। वह आग, जो सिर्फ उसके हाथों को थोड़ा सा गर्म कर पाती थी, उस अथाह ठंड के सामने एक मजाक जैसी लगती थी। वह कांपते हुए अपनी बेटी को निहारता, जिसका छोटा सा चेहरा ठंड से नीला पड़ जाता था। मंगल को सबसे ज्यादा पीड़ा यह महसूस करने पर होती थी कि वह अपने कलेजे के टुकड़े को एक साधारण सी सुरक्षा भी नहीं दे पा रहा है। एक रात की अग्नि परीक्षा। एक रात सर्दी ने अपना सबसे क्रूर रूप दिखाया। तापमान 0 के करीब पहुंच गया था। मंगल को लगा जैसे उसकी हड्डियां जम रही हैं। उसने लाली को कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन लाली लगातार कांप रही थी। मंगल को डर सताने लगा कि कहीं उसकी बेटी इस ठंड में बीमार न पड़ जाए। ठंड इतनी बढ़ गई कि मंगल ने एक कठोर निर्णय लिया। वह लाली को अपने फटे कंबल में लपेटकर कंधे पर लादा और गांव के उस सिरे की ओर भागा जहां सरपंच का पक्का घर था। उस ठंडी रात में जब मंगल सरपंच के दरवाजे पर पहुंचा और थरथराते हुए दरवाजा खटखटाया, तो सरपंच चौंक गए। मंगल, इस आधी रात को क्या हुआ? सरपंच ने पूछा। मंगल के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसने बस लाली की ओर इशारा किया, जो अब पूरी तरह बेसुध थी। सरपंच और उनकी पत्नी ने तुरंत लाली को अंदर लिया, उसे गर्म कपड़े दिए और आग के पास बिठाया। जब लाली की कंपकंपी थोड़ी रुकी, तब मंगल को राहत मिली। उम्मीद की नई किरण। अगले दिन सुबह सरपंच ने मंगल की हालत और उसकी ईमानदारी को देखते हुए गांव के मुख्य चौपाल पर एक सभा बुलाई। मंगल ने अपनी पूरी जिंदगी इस मिट्टी को दी है, सरपंच ने घोषणा की, लेकिन उसके पास आज रात बिताने के लिए भी एक सुरक्षित छत नहीं है। हम सब मिलकर मंगल को उसका घर देंगे। गांव वाले, जो मंगल के संघर्ष को जानते थे, तुरंत मदद के लिए आगे आए। किसी ने कुछ पैसे दिए, किसी ने ईंटें दान की और मजदूरों ने मुफ्त में काम करने की पेशकश की। मंगल ने भी अपनी बची हुई थोड़ी सी बचत और मेहनत का योगदान दिया।